बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ुल्करनैन हैदर। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, माजी की हुकूमतों ने कुछ ऐसे गलत फैसले किए जिसकी वजह से आज की मौजूदा हुकूमत भी मुश्किल में पड़ चुकी है और भारी रकूम देने पर मजबूर है। आज मैं आपको ब्रॉडशीट केस में अहम इंकशाफात करने जा रहा हूं कि 2008 से लेकर अब तक हुआ क्या है और $32 मिलियन की ये रकम किस किस तरीके से दी गई है और इस केस में होता क्या रहा है, कितनी हमें रिकवरी हुई है और कितना हमें जुर्माना हुआ है, या फिर वो हुआ है कि खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 आने। उसकी आज को आपको तफसील बताता हूँ। पाकिस्तानी हुकूमतों और नैब की जानिब से 2008 से अब तक ब्रॉडशीट केस में मुख्तलिफ कंपनियों को $32 मिलियन की अदायगियाँ की गई, जिन पर कई सवालात जन्म लेते हैं। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से ब्रॉडशीट को $32 मिलियन के अलावा कई मिलियन डॉलर फीस की मद में भी अदा किए और ब्रॉडशीट के ताल्लुकात पाकिस्तान की कई अहम शख्सियात से भी मिलते हैं। इस सारे मामले में अब तक कितनी रकम वकला की फीसों की मद में दिए गए हैं, ये बात ताहल खुफिया रखी गई है। इस केस में अब तक अदा की जाने वाली रकूम जो कि कम अज़ कम $32 मिलियन है, उसमें से $1.5 मिलियन ब्रॉडशीट को, $2.2 मिलियन इंटरनेशनल एसेट रिकवरी और $28 मिलियन ब्रॉडशीट को बहाल रखने के लिए अदा किए गए। नैब ने $1.5 मिलियन जेम्स जेरी नामी शख्स को केस को ख़त्म करने और $2.2 मिलियन इंटरनेशनल एसेट रिकवरी को तस्वीर की मद में 2008 में अदा किए। पहली बार जो इतराज़ अदायगी पाकिस्तान की जानब से की गई, उस वक्त मुल्क में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी और नवीद एहसन चेयरमैन नैब, जबकि सरदार लतीफ़ खोसा अटारनी जनरल ऑफ पाकिस्तान थे। बाद 2018 में सरदार लतीफ़ खोसा ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में JIT की वॉल्यूम नंबर 10 तक रसाई के लिए ब्रॉडशीट की नुमाइंदगी की। वज़ीर आज़म इमरान खान ने ब्रॉडशीट के मामले को साबका हुकूमती की जानिब से गलत तरीके से देखने पर एक इंक्वायरी आर्डर की है, क्योंकि पाकिस्तान पर $मिलियन का जुर्माना हुआ है। पहलू यह है कि नैब और हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से 2008 में ब्रॉडशीट के साथ तस्वीर किया और जबकि कंपनी 2007 में ख़त्म हो चुकी थी। अप्रैल 2007 में ब्रॉडशीट कंपनी ख़त्म हो चुकी थी और उस वक्त पाकिस्तान की जानिब से नैब की नुमाइंदगी करने वाले अहमद बिलाल सूफी और ब्रॉडशीट की जानिब से जेम्स जेरी मामले को ख़त्म कराने के लिए मुज़ाकरात कर रहे थे। मई 2008 को जेम्स जेरी और नैब के दरमियान मुआहदा तय हुआ कि $1.5 मिलियन नैब की जानिब से अदा किए जाएंगे। इससे कबल जेम्स जेरी ने एक और कंपनी ब्रॉडशीट के नाम से भी बनाई थी। जब इस मामले के बारे में मूसवी को इल्म हुआ तो उन्होंने नैब के खिलाफ केस की तैयारी की, जिसका नोटिस 23 नवंबर 2009 को दिया गया। एग्जेक्टिव ऑर्डर के जरिए मुआहदे की तौसीक की गई, जिसमें अहमद बिलाल सूफी शामिल नहीं और इस बात का कोई सबूत नहीं कि फैसला साज कौन थे। उस वक्त नैब की सदारत नवीद एहसन के पास थी। हैरानकुन बात यह है कि जब पाकिस्तान की जानिब से ब्रॉडशीट को काबिल एतराज़ रकूम मुंतकिल कर दी गई थी, एक साल बाद ही यानी 2009 में एक बार फिर क्यों जुर्माना कबूल कर लिया गया। दूसरी बार जुर्माने की रकम जो कि $28 मिलियन बनती है, दिसंबर 2020 में की गई, जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत है और मुल्क के वज़ीर आज़म इमरान खान हैं। हुकूमत पाकिस्तान के एक सीनियर ऑफिशियल जिन्हें इस केस की मालूमात भी हैं, उनका कहना है कि कई सवालात ऐसे हैं जिनका जवाब लेना लाजमी है कि यह रकम दिसंबर 2020 में ब्रॉडशीट को पहुंचाने के लिए किसने मदद की, जबकि अटारनी जनरल ऑफिस की जानिब से साफ हिदायत थी कि लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन के अकाउंट में कम से कम रकम रखी जाए। बता चलूं कि इस हवाले से पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने भी इस मामले का नोटिस लिया है और तहकीकात का हुक्म दिया है, जबकि कौमी असम्बली की कैमा कमेटी बराए खारजा अमूर ने नोटिस लिया था, मगर एक ही दिन बाद वो नोटिस वापस ले लिया गया और इजलास मनसूख किया गया, जिसमें चेयरमैन नैब को भी तलब किया गया था। चंद एक सवालात हैं। वो सवालात ये हैं कि पाकिस्तानी हाई कमीशन के अकाउंट में इतनी बड़ी रकम क्यों रखी गई जबकि केस चल रहा था, और साफ हिदायत भी दी गई थी कि अकाउंट में कम से कम रकम रखी जाए। पाकिस्तानी हाई कमीशन के अकाउंट में $28 मिलियन की रकम किस मकसद के लिए और किसकी इजाज़त से मुंतकिल की गई। पिछले 36 माह के दौरान पाकिस्तानी हाई कमीशन के अकाउंट में औसतन कितनी रकम मौजूद रहती थी। ब्रॉडशीट को पाकिस्तानी हाई कमीशन के अकाउंट में मौजूद रकम का कैसे इल्म हुआ। इस मामले पर सफारती अससना क्यों नहीं हासिल किया गया और अगर की गई तो किस मरले पर है। क्या बाद नज़र में ब्रॉडशीट को रकम फराहम करने के लिए सहूलतकारी तो नहीं फराहम की गई। नाज़रीन, ये वो सवालात हैं जिनके जवाबात जानना इंतहाई ज़रूरी हैं।